हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ऑस्टियो का मतलब होता है कि बोन्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो बेसिकली अपन ऑस्टियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि बोन्स कैसे फॉर्म होती है, फिर उसके क्लासिफिकेशंस एंड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स अपन आगे पढ़ेंगे कि डिटेल्स में अलग अलग बोन्स जैसे ह्यूमरस, स्क्लेविकल, स्कैपुला, अपर और लिम्स की बोन्स, क्योंकि एनसीएज में 10 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आने के चांसेस हमेशा फिक्स है कि एक 10 नंबर की बोन पूछ लेता है। अदरवाइज एग्जामिनर अपन से कुछ एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंदर बोन्स कैसे फॉर्म होती है। तो जैसे ओस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन्स, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और मिनरलाइजेशन इसका सिनोनियम वर्ड है ओस्टियोजेनेसिस का। फॉर्मेशन ऑफ बोन बिफोर यूटेनाइन लाइफ, जो अपनी 9 मंथ ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जो जब बेबी वोम के अंदर प्रेजेंट होता है तब बोन्स बनने की प्रोसेस बिफोर 3rd मंथ, आफ्टर 3rd मंथ से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इंटरना मेम्ब्रेनियस तरीके से होती है एंड इंटर कार्टिलेजिनस। जो इंटर मेम्ब्रेनियस का मतलब होता है कि बोन्स एक मेम्ब्रेन शेप में बनती है सबसे पहले, उसके बाद में उसके अंदर ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है। और इंटर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस का मतलब है कि इंटरा यानी बोन बनने से पहले, यानी बोन मेनली जो बोन बनने से पहले यानी कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, और फिर एक कार्टिलेज फ्रेमवर्क बनने के बाद ढांचा बनता है, उसके बाद बोन्स कंप्लीट फॉर्म होती है। तो इंटरमेम्ब्रेनियस जो होता है उसके अंदर मेसेंकाइमल सेल्स होती है, डायरेक्टली जो होती है ओसिफिकेशन स्टार्ट कर देती है। और इसमें क्या होता है, एब्सेंस होती है हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि इसमें कोई भी है ना फ्रेमवर्क नहीं बनता कार्टिलेज का। उसके बाद में इसके जो मेन एग्जांपल्स होते हैं, यानी कौन कौन सी बोन्स जो होती है इंटरमेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन करती है, तो वो है फ्लैट बोन्स, जो कि स्कल बोन जो क्रेनियम है उसकी, और एक लॉन्ग बोन है, इसका एक्सेप्शन है कि क्लेविकल जो होती है वो मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन होता है उसके अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि कौन सी बोन है जिसका ओसिफिकेशन मेम्ब्रेनियस होता है। ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और क्लेविकल, तो आंसर जाएगा क्लेविकल। उसके बाद में अपन जो ये इंटरकार्टिलेजिनस जो होता है, मेनली इसमें सारी की सारी लॉन्ग बोन्स होती है। इसमें क्या होता है, जो मिसेंकाइमल सेल्स जो होती है फर्स्ट क्या करती है, अंडरगो जाती है कॉन्डियोफिकेशन, यानी कॉन्डियोफिकेशन, कॉन्डियो का मतलब होता है कार्टिलेज के लिए यूज होता है, फिकेशन। जो सबसे पहले क्या होता है कि एक कार्टिलेज का फ्रेमवर्क बनता है, जो अपन ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जितनी भी बोन्स है उसका कार्टिलेजनस का एक ढांचा बनता है सबसे पहले। उसके बाद में उसका ढांचा बनने के बाद में उसमें ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है आफ्टर बर्थ। और बजेंट होता है इसमें क्या, हाइलिंग कार्टिलेज जो होता है उसका एक फ्रेमवर्क बनता है, जिसको अपन मॉडल एक तरीके से ह्यूमन बॉडी का जो होता है मॉडल बनता है। फिर उसके बाद में उसमें ऑसिफिकेशन होके बोन्स बनती है। तो इसके मेन एग्जांपल तो लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, स्कैपुला एक्सेट्रा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक इसकी लॉन्ग प्रोसेस, मेनली जो होता है इंटरमेम्ब्रेनियस में तो अपन ने जैसा कि पढ़ा है डायरेक्ट ही ओसिफिकेशन हो जाता है। ओसिफिकेशन यानी ओस्टियोब्लास्ट वो डायरेक्ट बन जाती है, बट जो इसकी प्रोसेस होती है वो ऐसे चलती है। जैसे सबसे पहले जो होते हैं मिसेंकाइमल सेल होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और फॉर्म करते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल जो होती है वो सेल डिवीजन करती है, क्योंकि ये एक तरीके से स्टेम सेल होती है, ये डिवीजन करती है और फॉर्म करती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है, ऑस्टियो मतलब बोन और ब्लास्ट का मतलब होता है इसमें बिल्डिंग सेल्स, जो कि क्या करती है आगे ओस्टियोइड बनाती है। ओस्टियोइड जो होता है वो सिक्रीट होता है, केमिकल होता है, जिसके अंदर क्या होता है मेनली मिनरलाइज्ड होते हैं और टू फॉर्म बोन। उसके बाद में जो ओस्टियोब्लास्ट है वो आगे डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है ओस्टियोसाइट। साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल्स, जो मैच्योर बोन सेल्स होती है उसको अपन ओस्टियोसाइट बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके एक उसमें सेल्स बनती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो मतलब बोन और क्लास्ट का मतलब डिस्ट्रॉयर है, यानी काटेगा बोन्स को, जो काटने का काम करता है। यानी सबसे पहले तो एक फ्रेमवर्क बन गया, उसके बाद में बोन्स बन जाती है। बोन्स के अंदर जैसे कोई एक्स्ट्रा पार्ट होता है, या फिर अंदर जैसे मेडुलरी है ना कैविटी बनाने के लिए, पहले उसमें टेपेजॉइड्स यानी सम एक तरीके से जालीनुमा स्ट्रक्चर बनती है, जिसको डिस्ट्रॉय करके कैविटी बनाने के लिए ओस्टियोक्लास्ट सेल्स काम आती है, जो क्या करती है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी रिमूव कर देती है। जैसा कि इधर लिख रखा है, इन लॉन्ग बोन it forms medullary cavity by destroy the tuberculi formed in the shaft
ऑफ मिडल साइड। तो ट्रेबेकुलाई होते हैं सैंडल जो होती है बोन्स के बीच में एक मेडुलरी कैविटी होती है जिसके अंदर मेनली बोन मेरो स्टोर होता है। उसके बाद में पैरेलल अरेंजमेंट जैसे अपन ने बताया था कि यहाँ पे क्या बनता है कार्टिलेजिनस मॉडल। तो कार्टिलेजिनस मॉडल बनाने के लिए अपन को चाहिए कोलेजन फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं यही आगे जाके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं ऐसे। उसके बाद में इसके अंदर धीरे धीरे ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है। उस ओसिफिकेशन स्टार्ट होने से एक बोन कंप्लीट बोन बन जाती है लॉन्ग बोन। ये एक इसका फॉर्मेशन करने का जनरल इसकी प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो होता है जैसे ही बोन बन गई अपन ने बोन बना लिया हाइलिंग कार्टिलेज का फ्रेमवर्क बनाने के बाद में जो ये बोन बनेगा फिर बाद में उस कार्टिलेज का क्या होता है मेनली जो एडल्ट जब बच्चा ग्रो करता है इन्फेंट से लेकर एडल्ट एडोलिसेंस तक आता है यानी बिफोर 1 ईयर से लेकर 18 ईयर तक ये ग्रोथ स्टार्ट होती है ग्रोइंग फेज होता है जिसके अंदर जो बोन्स होती है जो कार्टिलेज है कार्टिलेज पूरी बोन्स में प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में। इसलिए बच्चों की जो बोन्स होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है टूटता नहीं है उनके अंदर मेनली फ्रैक्चर्स होते नहीं है मेनली। और जो एडल्ट होता है उसके बाद में अपन देखते हैं कि बोन्स क्या होती है टाइट हो जाती है टफनेस आ जाती है उससे क्या है वो ब्रेक भी होती है। और बच्चों में थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि उसके अंदर क्या है बोन्स फुल्ली डेवलप नहीं होती कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसलिए एडल्ट के अंदर जितनी भी ये बोन है इसके अंदर है ना पहले तो ये धीरे धीरे क्या होगा ये जो कार्टिलेज है इसमें ओसिफिकेशन हो के कार्टिलेज कॉन्डोक्लास्ट जो सेल्स है वो इसको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी के कारण इसमें बोन बनती जाएगी जिससे क्या होगा कि बोन जो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट जो बोन्स होती है उसके अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसके कारण रिजिडिटी आती है स्ट्रेंथ आती है जिससे वो टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये आगे जाके बोन्स जो होती है कार्टिलेज को ख़त्म करते करते बन जाती है। और लास्ट में जब एडल्ट होता है बच्चा तब उसके जो जॉइंट्स होते हैं अपर एंड और लोअर एंड जो लॉन्ग बोन होती है उसके अपर एंड और लोअर एंड पे एक हाइलिंग कार्टिलेज बच जाता है। और जो अपर एंड और शाफ्ट को जो कनेक्ट करती है एपिफाइजियल प्लेट वहाँ पे थोड़ा सा हाइलिंग कार्टिलेज बच जाता है। बाकी पूरी की पूरी बोन के अंदर कहीं भी हाइलिंग कार्टिलेज का कवरेज नहीं होती। और जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया जैसे बिफोर बर्थ का ये डायग्राम है एंड आफ्टर बर्थ एडल्ट में जो बोन होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। बिफोर बर्थ में क्या चेंजेस होते हैं जो बोन्स होती है सबसे पहले ये कार्टिलेज की बनी हुई है उस टाइम पे अपन इसको अपर एंड लोअर एंड और शाफ्ट नहीं बोल के अपन एंड्स को तो बोलते हैं एपिफाइसिस और जो शाफ्ट होता है उसको बोलते हैं अपन डायफाइसिस। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है एपिफाइसिस और डायफाइसिस को उसको बोलते हैं अपन एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट को अपन मेटाफाइसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ये जो बोन होती है इसके अंदर स्पॉन्जी पार्ट होता है जो एंड्स होते हैं वो भी स्पॉन्जी पार्ट होते हैं और मेनली इसके अंदर ट्रेबेकुलाई प्रेजेंट होती है। और ये पूरी बिफोर बर्थ पूरी बोन के अंदर रेड बोन मेरो ही प्रेजेंट होता है इसके एंड और शाफ्ट के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी ओसिफिकेशन जो है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है यानी जन्मने से पहले यानी आफ्टर पार्चुरेशन से भी पहले पार्चुरेशन तक यहाँ पे प्राइमरी ओसिफिकेशन हो चुका होता है। उसके बाद में आफ्टर बर्थ जैसे ही पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है यानी बच्चा बाहर आ जाता है और इन्फेंट बनता है तो उसमें सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पे सेकेंडरी ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है जो कि कार्टिलेज को कन्वर्ट करने लग जाता है बोन में। आफ्टर जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे एडल्ट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं देखो सबसे पहले जो ये लॉन्ग बोन है इसके अंदर जहाँ पे सेंटर में जो शाफ्ट है वहाँ पे रेड बोन मेरो था ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे येलो बोन मेरो में। जो ये रेड बोन मेरो है ये कन्वर्ट होता है येलो बोन मेरो में। और जो एंड्स होते हैं उसके अंदर स्पॉन्जी पार्ट में तो रेड बोन मेरो रहता है ये तो इसका कॉमन है कि दोनों साइड में एंड्स के अंदर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होगा। एंड जो यहाँ पे अपन एपिफाइसिस बोला था उसको अपन क्या बोलेंगे अपर एंड और लोअर एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो शाफ्ट को अपन डायफाइसिस बोलते थे उसको शाफ्ट बोलेंगे। और शाफ्ट के अंदर भी चेंजेस होते हैं पहले तो इसके अंदर रफली ऐसे कोई फिक्स कैविटी नहीं होती ट्रेबेकुलाई प्रेजेंट होते हैं बट जैसे बर्थ हो जाती है उसके बाद में ये जो ट्रेबेकुलर सेंटर में शाफ्ट की जो प्रेजेंट होती है ये क्या होती है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के कारण डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पे कैविटी फॉर्म होती है जिस कैविटी के अंदर जो होता है बोन मेरो स्टोर होता है। और वो बोन मेरो कौन सा होता है आफ्टर बर्थ येलो और बिफोर बर्थ जो इंटरयूटेराइन लाइफ है और इन्फेंट है स्टार्टिंग में वो क्या होता है रेड बोन मेरो। तो दोस्तों आज अपन यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और आगे अपन
पढ़ेंगे बोन्स के क्लासिफिकेशन, फिर फर्दर अपन पढ़ेंगे उसके बारे में अलग अलग बोन्स का डिटेल्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।